नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कंपनी आपकी सैलरी से जो पीएफ का डिडक्शन करती है वो आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है या नहीं करती है। इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जो पीएफ का डिडक्शन होता है इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, यानी आपकी सैलरी से डिडक्ट करके वो एक एज ए कंट्रीब्यूशन के रूप में, योगदान के रूप में आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। आप जैसे कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने पीएफ अकाउंट में, वैसे भी कंपनी भी कंट्रीब्यूशन करती है आपके पीएफ अकाउंट में। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि आपकी जो सैलरी से डिडक्शन होती है पीएफ का, वो पूरा का पूरा आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है या नहीं होता है। आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी या फिर सस्पिशन हो सकता है कि मेरे मान लीजिए पीएफ से 1000 रुपया कटा, कंपनी ने काट करके रख लिया, वो पीएफ अकाउंट में पूरी 1000 जमा किया या नहीं किया, या फिर भी किया ही नहीं बिल्कुल, तो ऐसा सस्पिशन हो सकता है। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आपकी सैलरी से कंपनी ने पीएफ का डिडक्शन की है वो आपके पीएफ अकाउंट में जमा की है या नहीं की है, या फिर आधा अधूरा जमा किया, पूरा पैसा जमा किया नहीं किया। आप इसे कैसे मैच कर सकते हैं, कैसे टैली कर सकते हैं, ये देखना तो बहुत ज़रूरी है कि कर रही है कि नहीं कर रही है। कई ऐसी कंपनियां करती है कि पीएफ डिडक्शन कर लेती है और कम जमा करती है। वो क्या करते हैं, पे स्लिप बदल देते हैं या कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, नो डाउट। तो कंपनी जैसे ही आपकी सैलरी से पीएफ का डिडक्शन करती है और जमा करती है, वैसे ही आपको चेक कर लेना चाहिए कि उतना पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि कई बार जब पीएफ डिडक्शन कर कंपनी जमा करती है तो आपके जो लिंक मोबाइल नंबर होता है पीएफ का, उस पर मैसेज आ जाता है, लेकिन उस पर होता क्या है कि टोटल अमाउंट आता है। तो उसे आप बाइफरकेट करके नहीं पता लगा सकते हैं कि कितना जमा किया है, टोटल इतना जमा हुआ, या फिर मैसेज आता है तो आधा अधूरा आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। तो चलिए इसे देखना है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन जो आपकी सैलरी से कंपनी ने पीएफ का डिडक्शन किया वो पूरा जमा किया नहीं किया, और कितना किया, अगर किया तो इसे हम आराम से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसे चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे कहीं भी खोल सकते हैं। आपको गूगल क्रोमो खोल लेना है, उसके बाद उसमें लिखना EPFO। उसके बाद EPF लिख देने के बाद आपके सामने एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा EPFindia.gov.in को। तो आपको नीचे वाला जो ऑप्शन देखेंगे ना, EPF मेंबर पासबुक, आपको इसे खोल लेना है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसे पोर्टल दिखाई दे देगा, ये जो है पीएफ लॉगिन का ये पोर्टल है आपके सामने। उसके बाद इसमें क्या करना है कि आप अपने यूएन नंबर डाल करके और पासवर्ड डाल करके आपको इसे लॉगिन कर लेना है। अब उसके बाद आपके सामने ऐसे पोर्टल दिखाई दे देगा, व्यू पासबुक न्यू ईयरली और व्यू क्लेम स्टेटस, और उसके बाद व्यू पासबुक ओल्ड वर्जन। जो ओल्ड वर्जन पहले जैसे दिखाई देता था वैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है व्यू पासबुक न्यू ईयरली, यहाँ पे यानी आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज दिखाई देगा, यानी अप्रैल टू मार्च ऐसे आपका जैसे पिछले साल का पैसा इस साल ट्रांसफ़र होते जाएगा, तो इसे ईयरली यानी प्रत्येक साल का आपका दिखाई देगा। और यहाँ पे व्यू क्लेम स्टेटस, आपने जो अगर क्लेम कोई रेज किया है तो यहाँ पे आप उसका स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू पासबुक ओल्ड वर्जन, यहाँ पे ओल्ड। तो हम अभी दोनों जो है ना, दोनों रूप में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यू पासबुक न्यू ईयरली पे आपको क्लिक कर लेना है। ये बेहतर ऑप्शन है देखने के लिए, तो इससे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी कंट्रीब्यूशन, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है। उसके बाद नीचे कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये क्या है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी ये बताता है कि आप जिस महीने में काम किए हैं उस महीने का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में यहाँ पे आते हैं सितंबर 2022 का यहाँ पे लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। तो सितंबर महीना का, यानी सितंबर वेजेज महीना यहाँ पे बता रहा है कि जिस महीना का कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ अकाउंट में जमा हुआ है। लेकिन ये जमा कब हुआ है, 11/10 अक्टूबर में 11 तारीख को जमा हुआ है। और ये आपकी जो सैलरी मंथ है सितंबर की है। सितंबर में आपने जो महीने में काम किया उस पर जो पीएफ का डिडक्शन कंपनी ने की वो जा करके आपकी अक्टूबर में जमा की हुई है। यहाँ पे 11 अक्टूबर को जा करके जमा की हुई है। तो कई बार आप गलती क्या करते हैं चेक करने में, आपकी जैसे ही सैलरी मिली 1-2 तारीख को, 3 तारीख को, उसी समय आप चले जाते हैं पीएफ पासबुक चेक करने की जमा हुआ है नहीं है, तो उस समय आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये कब दिखाई देगा, ये आपको चेक करना है 15 तारीख के बाद। यानी मान लीजिए कि सितंबर में आपने काम किया है, उस महीने का पीएफ का डिडक्शन हुआ है, तो आपको अक्टूबर में 15 तारीख के बाद चेक करना है। क्योंकि जो है ना, कंपनी को ये फैसिलिटी, ये टाइम दिया गया है कि उनको 15 तारीख तक आपका जो पीएफ का डिडक्शन किया है वो 15 तारीख तक, अगले महीने तक जमा करने का टाइम दिया जाता है। वो ये टाइम EPFO ने दिया है। तो आपको जब भी चेक करना है वो जो है 15 तारीख के बाद ही चेक करना है, पहले नहीं चेक करना है। हो सके 15 तारीख के पहले भी जमा आपकी कंपनी कर सकती है, लेकिन उसको जो है 15 तारीख तक का, यानी 15 दिन का अलग से टाइम दिया गया है। तो आप 15 दिन के बाद ही आप
चेक करें उसे, ताकि सही से पता चले जमा हुआ या नहीं है। उसके बाद ही आप कंपनी को भी कह सकते हैं कि हमारी पीएफ जमा नहीं हुई है। उससे पहले नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है कि 15 दिन का टाइम दिए, आप जाएंगे पूछने तो वो बोल देंगे कि हमें तो 15 तारीख तक जमा करना होता है। तो कई लोगों को ये पता नहीं होता है, 1 2 3 4 5 तारीख को सैलरी मिलती है और वो चले जाते हैं चेक करने, या फिर ऑफिस में जाके बार बार पूछते हैं कि लोगों से हमारी पीएफ जमा नहीं हुई। तो ये जानकारी के अभाव में ऐसे करते हैं। तो अगर आपको भी जानकारी नहीं है कि हमें कब चेक करनी चाहिए, कब पूछनी चाहिए, तो जान लीजिए कि आपको 15 तारीख के बाद पूछना है। कब? अगले महीने में। जैसे आपने सितंबर में काम किया, उस महीने का पीएफ डिडक्शन हुआ, तो वो अक्टूबर 15 तारीख तक कंपनी जमा करेगी। उसके बाद जो है 1 2 दिन टाइम लग जाता है आपके जो पीएफ पासबुक में रिफ्लेक्ट होने में, दिखाई देने में। तो मेरे हिसाब से आप जो है ना इसे 16 17 18 को ही आराम से आप चेक करें। अगर उस समय आपकी जो है पीएफ पासबुक में ये अमाउंट नहीं दिखाई देता है तो आप कंपनी से पूछ सकते हैं, कंपनी के एचआर में जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमारी जो है ना पीएफ जमा नहीं हुई है। अब यहाँ पे चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जितनी सैलरी से हमारी पीएफ कटी है उतनी जमा हुई या नहीं हुई है। तो देखिए ये सितंबर महीना का इनका जो जमा हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, लिखा हुआ है ईपीएफ वेजेज। तो ईपीएफ वेजेज ये क्या होता है? ये होता है ना कि जिस वेजेज पे, यानी जो सैलरी होता क्या कि मान लीजिए 10,000 सैलरी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि 10,000 पे पीएफ कटे, वो 8,000 पे जो बेसिक डी होता है ना उस पर पीएफ कटता है। तो यही वेजेज होता है कि जिस पे जितना अमाउंट पे पीएफ का 12% डिडक्शन हुआ है वो ये वेजेज होता है। तो आपको देखना यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एम्प्लॉई शेयर, यहाँ पे है एम्प्लॉई शेयर, यानी यही पोर्शन आपका है जो आपकी सैलरी से कटा है, एम्प्लॉई का कर्मचारी शेयर है। तो यहाँ पे नीचे आना है जो 514 रुपये, देखिए यहाँ पे नीचे 514 रुपया, ये इनके सैलरी से काटी गई है 514 रुपया और यही जमा की हुई है। तो आप अपने जो पे स्लिप से मैच कर सकते हैं कि जैसे 514 रुपये आपके पीएफ से, ये भी जैसे मैच कर सकते हैं 514 रुपये इनके पीएफ जो है कटा हुआ है सैलरी से या नहीं कटा हुआ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1,000 रुपया कटा हुआ है, यहाँ पे 514 रुपया जमा हुआ है, तो आप कंपनी को जाकर क्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे पीएफ में देखिए सैलरी से जो है 1,000 रुपया कटा हुआ है, जमा हुआ है 514 रुपया, तो वहाँ पे आप उन्हें क्लेम कर सकते, कह सकते, इशू उठा सकते। लेकिन यहीं पे मैच करने वाली बात है कि आपकी पे स्लिप से जो डिडक्शन है और यहाँ पे जो जमा हुई है मैच कर रही है कि नहीं। अगर मैच कर रही है तो ठीक है, कंपनी सही से जमा कर रही है, पूरी जमा कर रही है। तो आपको ये हर महीने मेरे हिसाब से चेक करनी चाहिए, नहीं कि 1 2 महीना आप चेक कर लिए छोड़ दिए विश्वास पे, नहीं, आपको हर महीने यहाँ पे चेक करना है कि कंपनी सही से जमा करती है कि नहीं करती है। कई बार होता है कि कंपनी से भी गलती हो सकती है, कम पैसा जमा हो सकता है ना जी, वो भी गलती कर सकते हैं। तो आपको हर महीना चेक करना है। अगर दिक्कत आती है कि आपके पीएफ अकाउंट में कुछ अलग अमाउंट है और यहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो आपको वहाँ पे कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि हमारी पैसा कम जमा हुआ है। तो यहाँ पे यही आप मैच कर सकते। अब जो कंपनी जो है ना, ये 514 रुपया जो है कंपनी भी जमा की हुई है, लेकिन ये 2 पार्ट में जमा करती है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए 157 रुपया ये जमा की हुई है और 357 रुपया ये जमा की हुई है। तो 157 357 ये भी 514 रुपया हुआ। तो ये अलग अलग क्यों जमा हुई है मैं यहाँ थोड़े पे बता देता हूँ। तो ये एम्प्लॉयर शेयर है, ये एम्प्लॉयर शेयर कंपनी का, ये एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी ने जमा किए। तो ये जो 157 है ना, ये आपके पीएफ अकाउंट में जाता है और 357 रुपया जो है ये आपके पेंशन अकाउंट में जाता है, जो आप बाद में आपको पेंशन के रूप में मिलता है, मंथली पेंशन के रूप में, या फिर आप निकाल सकते हैं इसे बाद में, इसे भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है कंपनी भी 12% जमा की, आपने भी 12% जमा किए। तो ये तरीका होता है चेक करने का। और आपको मेरे हिसाब से हर महीने आपको चेक करनी चाहिए कि आपकी पीएफ सही से जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा पैसा जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टाइम से जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको हर महीना चेक कर लेनी चाहिए। अगले 15 तारीख के बाद 15 16 17 को आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।